हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने एक कोर्स लाए हैं जिसमें हम आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स सिखाते हैं। तो हमारी क्लासें हमने 12 कंप्लीट कर दी है, एक क्लास 13 है। अगर आपने हमारी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का नाम मिल जाएगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी के नाम से मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वो एक एक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में जो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए, आज हम दोस्तों इस वीडियो में सिखाने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या है और इसके बारे में बताते हैं कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करते हैं स्कैनर के बारे में। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बात करते हैं हम स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है इसके बारे में समझिए। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है स्कैनर क्या है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी भी चित्र या अक्षर आपको याद रखना को किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से हूबहू उसके जैसा ही कैप्चर करता है। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हूबहू उसके जैसे ही कैप्चर करता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, जिसको अतः पुनः एडिट करके उसे प्रिंट आउट करके किसी अन्य जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्कैनर कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि स्कैनर है ना, लेजर किरणों का इस्तेमाल करती हैं। जो स्कैनर होता है वो कौन सी किरणों का इस्तेमाल करती हैं, लेजर किरणों का इस्तेमाल करती हैं। और उसका आउटपुट रिजल्ट आपके मॉनिटर पर होता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, मॉनिटर पर दिखाई देता है। जो डॉक्यूमेंट आपने इस डिवाइस में स्कैन करने के लिए डाला था ना, जो डिवाइस में आपने स्कैन करने के लिए डाला था, साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्कैनर एक तरह के नहीं होते हैं। स्कैनर के एक तरह के नहीं होते, इसके कई प्रकार होते हैं। अब ये सब उसकी कंपनी, साइज और कीमत उसके साथ हमारी ज़रूरतों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि हमें जिस तरह का स्कैनर चाहिए उसी तरह का स्कैनर हम लोग खरीदते हैं। मतलब जो भी हमें काम करना होता है, हम अपने काम के अकॉर्डिंग ही उस टाइप के स्कैनर को खरीदते हैं, क्योंकि मार्केट में सभी प्रकार के स्कैनर मिलते हैं। आपको जो भी काम करना है उसी टाइप का आप स्कैनर को खरीदेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना आप समझ गए होंगे कि स्कैनर क्या होता है। चलिए अब इसके प्रकार को समझाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्कैनर। स्कैनर के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे फ्लैट बेड स्कैनर होता है। देखो ना, फ्लैट बेड एक स्कैनर है, इसको बताता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लैट बेड स्कैनर का प्रयोग आजकल ज़्यादा होता है। इसे हम लोग डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। इस स्कैनर के जरिए किसी भी डॉक्यूमेंट है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को इस स्कैनर पर सिर्फ रखना होता है और ये स्कैनर रख स्कैन कर देता है। मतलब हम कोई भी डॉक्यूमेंट को इस पर रख देते हैं और ये क्या स्कैन कर देता है। आप इस स्कैनर पर किसी भी पुस्तक को भी स्कैन कर सकते हैं, मगर एक बार में केवल एक ही डॉक्यूमेंट या पुस्तक को स्कैन किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। क्या कर सकते हैं, एक ही बार में एक स्कैन कर सकते हैं। तो ये इमेज लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि स्कैनर को आप इस तरह होता है। तो फ्लैट बेड स्कैनर किस तरह का होता है ये आपने इस तरह देख लिया इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए, और एक लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो आप मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना पाता हूँ और आपके लिए नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा पाता हूँ। तो चलिए अब बताते हैं सीड फेड स्कैनर क्या होता है। सीड फेड स्कैनर ये भी फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही होता है, मगर इसके अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को डालना होता है। इसके अंदर क्या होता है, डालना होता है। उसके लिए क्या करते थे, स्कैन किसी भी डॉक्यूमेंट को रख देते थे और ये स्कैनर उस डॉक्यूमेंट को धीरे धीरे अंदर की ओर खींचता है। ये क्या करता है, धीरे धीरे अंदर की ओर खींचता है। तो इतना आपको याद रखना, हमने ये डॉक्यूमेंट को डाला और ये क्या धीरे धीरे अंदर की ओर खींचता है और वो डॉक्यूमेंट धीरे धीरे स्कैन होता जाता है। इस हालांकि इस स्कैनर से आप एक बार में कई सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, मगर इसके अंदर पुस्तक को स्कैन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके ट्राई में उतना जगह नहीं होती। जब भी इसमें हम जो डॉक्यूमेंट रखते हैं उसकी उसमें जो स्पेस होता है वो पुस्तक रखने के लिए इतनी स्पेस नहीं होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह का होता है सीड फेड स्कैनर। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम कोई भी सीड या डॉक्यूमेंट को रखते हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे स्कैन करके इस तरह का निकालता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आप इस सीड फेड स्कैनर के बारे में समझ गए होंगे और सीख लिया इसके बारे में। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं
तो अब आपको यहाँ पे देखना है हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है। हैंड हेल्ड स्कैनर जी क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको चलाने के लिए हैंड का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो हाथ का सहारा लेना पड़ता है। स्कैनर, इस स्कैनर का प्रयोग किसी भी छोटे टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी छोटा टेक्स्ट है उसको स्कैन करने के लिए किया जाता है। नोट, जैसे कि आप जिस टेक्स्ट को स्कैन करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर इस स्कैनर को ले जाना पड़ेगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो बटन दिए हैं, आपको जब भी जो स्कैन करना होता है इसको आप हाथ से पकड़ेंगे और हाथ से पकड़ के इसको स्कैन कर सकते हैं। तो ये इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं ड्रम स्कैनर क्या होता है। तो ड्रम स्कैनर, आजकल ये स्कैनर बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है, क्योंकि इस स्कैनर से ये छोटे छोटे इमेज को भी स्कैन किया जा सकता है। बहुत आसानी से इसको स्कैन किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसलिए इस स्कैनर का प्रयोग पुस्तक छापने या अन्य प्रकाशन वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ये आपने देख लिया कि पुस्तक छापने या अन्य प्रकाशन वाली कंपनियां हैं, ये क्या करती है, ड्रम स्कैनर का ज़्यादा यूज करती हैं। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो इसके अलावा भी वर्तमान समय में कई प्रकार के स्कैनर आ चुके हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कैनर हो सकते हैं। जैसे कि OMR आंसर शीट होती है, ठीक है, जांच करने के लिए OMR स्कैनर होता है। बार कोड जांच करने के लिए बार कोड स्कैनर होता है। तो BCR स्कैनर होता है हॉस्पिटल के लिए कोई और, ठीक है, स्कैनर होता है। तो ये आपने देख लिया कि कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। जिस भी आपको कैटेगरी पर काम करना उसी कैटेगरी का आपको पास स्कैनर हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग होता है स्कैनर। तो ये आपने ड्रम स्कैनर के बारे में भी समझ लिया। तो आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं कि ड्रम स्कैनर कुछ इस टाइप का होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए। तो दोस्तों, हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसपे हम आपको कंप्यूटर से संबंधित सारी अपलोड करते हैं, और कंप्यूटर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको बेसिक जानकारी सिखाते हैं। तो अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो आपको सर्च करना है @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग। जी हमारा पुराना नाम है पेज का जी। तो ठीक है, आपको आप सर्च करना है @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग के नाम से हो गया, तो इसको आपको सर्च करना और फॉलो कर लेना। तो चलिए मैं इस शायरी को सुना देता हूँ कि मुझे तुम्हारे लब का लगा ऐसा वायरस, मुझे तुम्हारे लब का लगा ऐसा वायरस जो कभी स्कैन नहीं हो सकता है। मुझे तुम्हारे लब का लगा ऐसा वायरस जो कभी स्कैन नहीं हो सकता। कितना चलाया मैंने एंटीवायरस, डिस्क ड्राइव कभी वायरस फ्री नहीं हो सकता। तो वो क्या करे, डिस्क ड्राइव कभी फ्री नहीं हो सकता है, तो वायरस फ्री नहीं हो सकता। तो ये आपने इस तरह की शायरी अगर आपको अच्छी लगती है और आपके पास भी कोई शायरी है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं उस शायरी को आपको इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ सीखा, सही जानकारी मिली है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।